माँ का जन्मदिन, तुमसे ही तो मैं हूँ। माँ, माँ आपका जन्मदिन कब आता है? 10 साल के राम ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसकी इस बात का मुस्कुरा कर कुछ नहीं बोला। राम अक्सर ही ये सवाल माँ से पूछता है और माँ जवाब में बस हंस देती थी। लेकिन आज राम ने ठान लिया था, वो बिना जवाब जाने मानने वाला नहीं था। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा, हमारे समय में जन्मदिन कहाँ नहीं मनाया जाता था। राम बेटा, पहले के लोगों को तो जन्म तारीख भी नहीं याद रहती थी। आजकल तो ये सब चीज़ें चलन में आई है। पहले हमारे बूढ़े माता पिता बच्चों के जन्म सावन से 1 महीना पहले हुआ था, या फिर ये रक्षाबंधन के 2 दिन बाद, या पूस पर हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा थी। यही कुछ याद रखते थे। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं। राम माँ की बात सुन के राम सोच में पड़ गया। मेरा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं, केक कटता है, पार्टी होती है। मैं भी अपनी माँ का जन्मदिन मना पाता। देखते देखते समय बीतता गया। 10 साल का राम आज 30 साल का एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। इन 20 साल में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी कविता से शादी हो गई थी और युग जैसा एक सुंदर बेटा उसकी ज़िंदगी में आ गया था। माँ आज भी राम के साथ रहती थी। कल तक जो माँ राम की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज राम अपनी माँ का रखता था। सब कुछ, घर, गाड़ी, वक्त, उम्र, शहर, सब कुछ बदल चुके थे। बस एक ही चीज़ नहीं बदली थी, वो था माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे राम का जन्मदिन धूमधाम से मनाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन राम के पसंद की हर चीज़ें बनाती थी। गरीब बच्चों को अनाथाश्रम में जाकर मिठाइयाँ और केक बांटती थी। मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन करवाती थी। जब राम पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे राम ने ही तो कराया था, जब वो मखमल सा मुलायम बेटा उसकी गोद में आया। वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ, इसलिए उसे राम के जन्मदिन से बेहद लगाव है। राम के डॉक्टरी शुरू करते ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया था। वो माँ को अधिक समय भी नहीं दे पाता था। वैसे तो कविता बहुत अच्छी बहू थी। वह अपनी माँ स्वरूप सासू माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। रोज देर से आने वाला राम आज शाम को जल्दी घर आ गया था। देखा तो कविता युग को होमवर्क करा रही थी। अचानक युग ने कविता से पूछा, मम्मी आपका बर्थडे कब आता है? कविता ने जवाब दिया, जिस दिन
मेरे युग का बर्थडे आता है, उसी दिन मम्मा का भी बर्थडे आता है, क्योंकि जब युग पैदा हुआ तभी तो मैं मम्मा बनी। दोनों की बात सुन के राम अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल माँ से पूछता था उसका जवाब आज उसे शायद मिल गया था। आज राम का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया। जैसा माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करता गया। शाम को जब माँ बेटा दोनों वापस घर लौटकर आते हैं तो घर पहुँचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है। बिजलियों वाले झालर, मोती, झूमर जगह जगह लगे हैं। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। अंदर हॉल में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हैं और बीचों बीच बड़े से टेबल में एक केक रखा हुआ है और बहुत से मेहमानों से घर भरा है। माँ आश्चर्य से देख रही थी। तभी कविता माँ के पास आती है और माँ को तैयार करने के लिए कमरे में ले जाती है। माँ सोच में थी कि आखिर क्या बात है कि वो मुझे तैयार करने के लिए ले जाती है। फिर वो तैयार होके नीचे आती हैं। राम माइक पकड़ के कहना शुरू करता है, माँ, मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था कि जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मनाती हैं वैसे मैं भी आपका जन्मदिन मनाऊं। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मेरी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आज मैं भी आपकी वजह से ही तो हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मेरी छोटी से छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाया है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है। जवाब अब मुझे मिला है। एक माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल आता है जब वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर गले लगाती है। आज ही का तो दिन था ना माँ, जब मैं आपकी ज़िंदगी में आया था। माँ, आज ही के दिन तो आप भी मुझे मिली थी। आज ही के दिन तो मैं भी बेटा बना था। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। आज ही के दिन तो मुझे भी ममता का सागर मिला था। इसलिए आज से ये दिन सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है, क्योंकि तुमसे ही तो मैं हूँ। आज एक माँ और एक बेटे का जन्मदिन है। राम की बात सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कोई बात बोल नहीं पाई, बस दिल से दुआएं निकल रही थी। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा। दोस्तों, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी क्षण एक माँ एक पिता का भी जन्म होता है। उन्हें भी तो वो सुख मिलता है।